देश में लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। इस बीच बिहार के सत्ताधारी दलों में अब अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता व मंत्री अलग अलग मामलों को लेकर आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर किसी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में केंद्र की सत्ता में बैठे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को चुनौती देने के लिए बने गठबंधन INDIA का क्या होगा, यह विपक्षी दलों के आंतरिक समन्वय पर ही काफी हद तक निर्भर है। पहले वो विवाद विस्तार से जान लीजिए जिससे बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। राजनीति के विश्लेषकों की माने तो यह विवाद प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है। ठाकुर का कुआं कविता से उठी चिंगारी। पिछले दिनों राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी। इस पर भाजपा समेत कई दलों ने आपत्ति जताई थी। सभी ने इसे ठाकुर समाज यानी कि राजपूत का अपमान बताकर राजद और बिहार की महागठबंधन सरकार को घेरा था। यह विवाद तब और बढ़ गया जब सत्ताधारी दल जदयू और राजद के ही ठाकुर नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल राजपूत समाज से आने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो कि आरजेडी से विधायक है, उन्होंने मनोज झा के कविता पाठ को लेकर अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। वहीं विधायक के पिता व पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी झा के कविता पाठ पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही झा की जीभ खींचकर फेंकने की बात तक कह डाली गई। आनंद मोहन की ये बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। पहले तो लालू यादव ने बिना किसी का नाम लिए मनोज झा को कविता विवाद पर धमकी भरे शब्द कहने वालों को संयम रखने की हिदायत दी। हालांकि इसका कुछ असर नहीं हुआ। लालू ने तब अगले ही दिन आनंद मोहन को मीडिया के माध्यम से सीधे समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्ल नहीं है। लालू के इस तीखे अंदाज के बाद आनंद मोहन शांत हुए और मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देने के बजाय ठाकुर कविता विवाद को लेकर हाथ जोड़ लिए और चलते बने। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि यदि किसी मुद्दे यानी कि ठाकुर कविता वाले विवाद को लेकर किसी को आपत्ति है तो उसे पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए, हम इसका संज्ञान लेंगे। यह बात उन्होंने राजद विधायक चेतन आनंद के मामले में कही। संभव है कि अब पार्टी के अंदर चर्चा के बाद चेतन के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इधर जदयू नेता और मंत्री संजय झा ने भी राजद सांसद मनोज झा का नाम लिए बिना नसीहत दी है कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं जदयू के MLC संजय सिंह ने भी धमकी देते हुए कहा है कि ठाकुर आग है, उनसे पंगा मत लीजिए। सत्ता पर आई जदयू की अंदरूनी कलह। इधर लल्लन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो बहसा बहसी हुई उससे भी सियासत गरमाई है। अशोक चौधरी ने इसे लेकर लल्लन सिंह के साथ हुए विवाद और सुदर्शन कुमार के आरोप को लेकर सफाई दी। जी हां, अब सवाल ये है कि INDIA गठबंधन का कैसे होगा बेड़ा पार। जदयू राजद की इन अंदरूनी कलहों का INDIA के भविष्य पर असर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि जदयू और राजद के बीच उनकी अंदरूनी कलह से दरार पड़ती है तो INDIA गठबंधन की मुहिम खटाई में पड़ सकती है। बहरहाल अभी सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। देखना होगा कि ऊंट किस तरह बैठता है।